अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम साकिब भट्ट है। साकिब भट्ट साहब, आज जो टॉपिक हम लेके आए हैं वो ये है कि आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ है इस्लामाबाद में, जिसमें ये डिसीजन किया है काबीना ने कि जो ये लॉकडाउन है इसको आप स्लाइडली इसको रिलैक्स करेंगे और बिज़नेस को एक तरीके से खोलेंगे अब ये। तो आप इसके बारे में क्या राय है कि ये सही कर रही है गवर्नमेंट या इन्हें कुछ सख्ती करनी चाहिए? आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। नहीं, गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। हम इमरान ख़ान की पूरी तायद करते हैं कि देखें, हमारे इमरान ख़ान ने जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है उसका पहला फोकस ही गरीब आवाम है कि अगर आपने लॉकडाउन कर दिया तो उन गरीबों का बनेगा। जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं उनका कौन वाली वारस है? बाकी बंदे हैं जो हैं वो चलो किसी तरह गुजारा कर लेंगे, लेकिन जो दिहाड़ीदार वाला है और बहुत एक बड़ी मेजॉरिटी है उन लोगों की, तो उनका कौन वाली वारस है? तो आहिस्ता आहिस्ता, और दूसरा हमारा मुल्क जो है इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि हम इतना लंबा अरसा कर सकें। हमें अपनी इकॉनमी को भी देखना है। जो हमारी टैक्स कलेक्शन है, टैक्स कलेक्शन ही तब होगी जब बिजनेसमैन बिजनेस करेगा, वो अर्न करेगा तो टैक्स देगा। अगर आप अर्न नहीं करोगे तो कहाँ से टैक्स दोगे? तो मैं तो ये कहता हूँ कि बहुत अच्छा डिसीजन है कि इसका जो है आप आहिस्ता आहिस्ता खोल रहे हैं ताकि बिज़नेस एक्टिविटी शुरू हो। बाकी दुनिया में भी शुरू हो गई है, आहिस्ता आहिस्ता हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। तो इसके बारे में आप गवर्नमेंट को कोई सजेशन देना चाहेंगे? नहीं, सजेशन क्या देनी है, थिंक टैंक बैठे हुए हैं और बिल्कुल हम तायद करते हैं इमरान ख़ान साहब की कि वो चल रहे हैं, लीड कर रहे हैं कौम को, और होपफुली अल्लाह करे और इंशाल्लाह इस जो आफत, नागानी आफत है तो पूरी दुनिया में आई हुई है, तो उससे इंशाल्लाह हम निकल आएंगे, बाहर आ जाएंगे। और ये गवर्नमेंट का जो एहसास प्रोग्राम है इसके बारे में आप कुछ बताएंगे कि आया ये कुछ सही है या कुछ लोग कह रहे हैं हमें पैसे मिल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं नहीं मिल रहे, तो आप देखें, ये इतना बड़े पैमाने पे हो रहा है और बहुत चंद दिनों में 2-3 दिन गलबन लगाए हैं और उसके अंदर ये पेमेंट कर दी गई है। तो इतने बड़े पैमाने पे जब आवाम को दिया जाता है तो मे बी मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हुआ, मे बी कुछ लोगों को ना मिले हो, लेकिन वो अपना लेके जाएं। कुछ लोगों का ये भी आया था कि उनका थंब इम्प्रेशन जो है, जो बड़ी उम्र के लोग हैं, जो एक ये भी शिकायत थी कि उनका थंब इम्प्रेशन नहीं आ रहा, वो वेरीफाई नहीं हो रहा था। तो उसके लिए फिर गवर्नमेंट ने कोई तरीका निकाला था कि वो लोग चेक ले जाएं और उस तरह हो जाए। बाकी अगर नहीं भी मिले किसी को तो वो चला जाए नादरा के ऑफिस में, या जो मुतलका काम है उनसे जाए और रब्ता करें। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री का, गरीब तरीन मुल्क है हम, और उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि अपनी आवाम को इस तरह डायरेक्ट पेमेंट कर रहे हैं, तो इट्स गुड। अच्छा ये बताइए कि ये जो गवर्नमेंट का एहसास कफ़ालत प्रोग्राम है इसमें कई लोग कह रहे हैं हमें पैसे नहीं मिल रहे या कोई राशन नहीं मिल रहा, कुछ लोग कह रहे हैं मिल रहा है, तो आप इसके बारे में क्या अपनी राय देंगे कि ये वाकई ऐसे ही है? जनाब, नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं है। हम एक सेंटर देख रहे हैं, पिंडी के करीब भी है। वहाँ पे ऐसा होता है कि ये जो एहसास प्रोग्राम है ना, इन लोग ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का जो प्रोग्राम था उसी को इन्होंने कैरी ऑन किया है। और इसमें यह है कि इन्होंने स्क्रूटनी की है उसकी। अभी जो लोगों ने 8171 पे जो अपने मैसेजेस किए हैं उन लोगों को पहले इन्होंने स्क्रूटनाइज किया है। उनको देख कर कि उसमें से बहुत से लोग वहाँ से वो निकल गए हैं। जैसे आपको मैं एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ कि ऐसा एक बंदा हमारे पास आया, वो कहता जनाब हम इससे पहले हमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के हमें पैसे मिल रहे थे, तो अभी इस दफ़ा हमारा अभी तक आया नहीं है। तो जब उसको हमने चेक किया तो उस पर वो ये निकला कि उस बंदे के मतलब उसके 2 पासपोर्ट बने हुए हैं, एक उसके नाम गाड़ी है और एक उसके नाम दुकान है जिसका वो किराया भी लेता है, वो भी मेंशन है। मतलब इस तरह के ये वो लोग हैं कि जिनको पहले शायद जिस तरीके से मिल रहे थे अभी वो इसके हकदार नहीं हैं। मैक्सिमम जो कंप्लेंट्स आ रही हैं वो यही हैं, मगर जब उनके पीछे जाके देखते हैं तो वो उनको अपना एसेट उनके इतने हैं कि वो इसके हकदार नहीं हैं। ये चीज़ लोगों को पता होनी चाहिए कि जो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जेन्युइन हकदार बंदे हैं उनको ये चीज़ें मिल रही हैं और वाफर मकदार में मिल रही हैं। जो हमारा स्टेशन है, छोटा सा स्टेशन है, वहाँ पे हमने पिछले 10 दिनों में तकरीबन 1 करोड़ रुपया हमने दिया है
गवर्नमेंट ने दिया है, हमने उसको डिस्ट्रीब्यूशन की है जी। और ऐसी कोई बात नहीं है कि हम जो लोग कह रहे हैं कि हमें वो मिल नहीं रहे, वो दर बदर हो रहे हैं, वो बिल्कुल अपनी वजह से हो रहे हैं क्योंकि वो उनके अपने एसेट्स मौजूद हैं। अच्छा आप एक सेंटर को वहाँ डील कर रहे हैं, तो कई लोग ये मीडिया पे भी हमने देखा है और वो कंप्लेंट करते हैं कि हमें सुबह से शाम तक खड़ा किया जाता है और हमें वो पेमेंट नहीं मिलती या वो राशन नहीं मिलता। ऐसा है कि कई लोग आ जाते हैं कि उनको जनाब जैसे कि 4 तारीख को उनको मैसेज आया है, तो वो अगले दिन ही यहाँ पे पहुँच जाते हैं। जब उनके पास उनको मैसेज आ गया, उसके कम से कम कुछ 4 दिन बाद यहाँ पे वो सिस्टम में वो हमारे पास वो आता है। सिस्टम इसका ये है कि यहाँ पे हमारे पास एक डिवाइस है जिस पे कि वो कनेक्टेड है एक HBL के कनेक्ट प्रोग्राम से। वो ऐसा होता है कि वो बंदा आता है हमारे पास, वो आके अपना थंब इम्प्रेशन लगाता है, तो वो उसमें वो शनाख्ती कार्ड भी हम उसका नंबर डालते हैं, इम्प्रेशन डालते हैं, वो हकदार तो होता है मगर उसके पैसे आए नहीं होते। ऐसे लोगों को हम ये कहना चाहते हैं कि जब आपके पास मैसेज आए तो कम से कम 10 दिन बाद वहाँ पे तशरीफ़ लाएं, तब आपको यहाँ से परेशानी नहीं होगी। तो आपने सुन लिया कि जब आपके पास मैसेज आए तो आप कम से कम जो अमला है उसके पास 4 दिन बाद आता है, तो आप कम से कम 5-6 दिन हफ्ते बाद आप वहाँ आएँ, 10 दिन बाद आएँ, ताकि आपको बार बार चक्कर ना लगाना पड़े। आज डॉक्टर फ़ारूक मलिक साहब हमारे साथ हैं और आज हम इनसे इनकी कीमती राय जानेंगे कि ये जो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन को रिलैक्स करने का फ़ैसला किया है काबीना ने, तो डॉक्टर साहब आपकी इसके बारे में क्या राय है? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया मुझे। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट जैसे जैसे स्टेप ले रही है वो सूरत हाल को देख के ले रही है। जैसे जैसे ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ सामने आ रही हैं, जैसे हमारा NDMA काम कर रहा है, उसी तरह फिर अकॉर्डिंगली स्टेप्स लिए जा रहे हैं। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। अब आप पूरी दुनिया का अगर थोड़ा सा देखें तो हर जगह पे काफ़ी हद तक लॉकडाउन में नरमी आ रही है, तो ज़रूरी है कि हम लोग भी फॉलो करें इन चीज़ों को, प्रिकॉशंस हम लोग लें, ठीक है। जो कुछ एंटी चीज़ें हम वायरस के लिए कर सकते हैं करें, उस रूटीन को जारी रखें, लेकिन उसके साथ साथ हमने ज़िंदगी भी गुजारनी है। इसलिए ये ज़रूरी है कि जो आम तबका हमारा है वो इससे इफ़ेक्ट ना हो। तो उसके लिए ये गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज़ अपना रही है, हम लोगों का ये बिल्कुल भरपूर ताउन होना चाहिए, क्योंकि हम लोग इनसे ताउन करेंगे तो उस तरह इनके जितने भी प्रोग्राम हैं सक्सेसफुल होंगे। अगर हम लोग ताउन नहीं करेंगे, कोई बात इनकी नहीं मानेंगे या जो हमारे दिल में आया हम करेंगे, तो कोई भी इनका प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं होगा। अल्टीमेटली नुकसान लोगों का है, गवर्नमेंट का नहीं है। गवर्नमेंट हमें गाइडलाइंस दे रही है, हमें गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। तो आप क्या कहते हैं कि ये जो आवाम है, आम पब्लिक है, ये SOPs पे अमल कर रही है? देखें, SOPs पे एज सच उस तरह अमल नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। आप हॉस्पिटल्स की कंडीशन देख लें, प्राइवेट क्लिनिक्स देख लें, प्राइवेट पेशेंट्स देख लें, उस तरह वो चीज़ नहीं हुई जिस तरह फॉलो होना चाहिए था। यानी कुछ जगह हमें ये भी पता लगता है कि डॉक्टर्स को पूरी उनकी किट ही नहीं दी गई। उसी तरह पेशेंट्स हैं, फिर पेशेंट्स के मिलने वाले आ जाते हैं, वो कहते हैं जी हमने अपने भाई को, बाबा को मिलना है। तो ये सारी चीज़ SOPs के अगेंस्ट है, तो उस तरह नहीं हो रहा, लेकिन हत्तुल वसा हमारे लोग कोशिश कर रहे हैं, ताउन कर रहे हैं वो गवर्नमेंट के साथ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अमजद तबरेज़ साहब, सवाल आपने सुना है, वाकई हज़रात से भी कर रहे हैं कि ये वफाकी काबीना ने जो ये लॉकडाउन को रिलैक्स किया है, आज फ़ैसला हुआ है, तो इसके बारे में कोई पॉइंट ऑफ व्यू आपका क्या है? जी बिल्कुल, वफाकी काबीना ने जो इजलास आज किया है ये बड़ा पॉजिटिव उन्होंने और बड़े टाइम से लिए उन्होंने ये इजलास बुलाया है, और ये यकीनन जो फ़ैसले इन्होंने किए हैं और इन्हें बर वक्त ये फ़ैसले, और रमज़ान के महीने में इन्होंने जो फ़ैसले किए हैं इसमें लॉकडाउन कम करें या उसमें नरमी करें या मुकम्मल करें, ये एक वक्त की ज़रूरत थी। और ये जो इमरान साहब की जो पॉलिसीज़ शुरू में उन्होंने थोड़ा सा इसमें टाइट शेड्यूल दिया और अब थोड़ी सी नरमी कर दी। ज़ाहिर है लोग हैं,
दिहाड़ीदार लोग हैं, बड़े मसाइल हैं लोगों के लिए, और फिर रमज़ान शरीफ के महीने में, और फिर आगे आप देखें कि ईद भी आ रही है जनाब, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। पिछले 1.5-2 माह से ये ऐसा सिलसिला चल रहा है, तो आखिर गरीब लोग हैं, गरीब मुल्क है, ये कब तक ये सिलसिला चल सकता है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी पूरी दुनिया में भी देखें, हमारे मुल्क में भी देखें, कैजुअल्टी की जो रेशियो है वो भी बहुत कम होगी, और काफ़ी हद तक हमारा कोरोना जो ये है वायरस ये कंट्रोल भी हो गया। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह पाक हम पर करम करेगा और इंशाल्लाह बेहतरी आएगी और लोग इससे काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफ़ीद होंगे। और कोई सजेशन आप मज़ीद देना चाहें गवर्नमेंट को? जी, गवर्नमेंट वैसे तो माशाल्लाह बड़े सीनियर लोग बैठे हुए हैं इसके लिए, जो बर वक्त बड़े अच्छे अच्छे फ़ैसले करते हैं। हम उनको सजेशन क्या दे सकते हैं? बहरहाल जो कुछ भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। मैं बस इन्हें यही थोड़ा लोगों को कहूँ कि जो लोग दिहाड़ीदार लोग हैं, कोशिश की जाए कि उनको कंपनसेट किया जाए। वैसे तो जो सफ़ेद पेश लोग हैं वो बड़े मुतासर हुए हैं ना, जो किसी से कुछ मांग नहीं सकते। गरीब गुरबा लोग तो कहीं ना कहीं किसी जगह को मैसेज दे के किसी को कह भी सकते हैं, लेकिन जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो किसी भी अपने ना ऊपर वाले से नीचे वाले किसी से मांग सकते हैं। तो मतलब उनको भी, उनके बारे में भी कोई सोचना चाहिए। मतलब बहुत सारे ऐसे अदारे इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, और काफ़ी अच्छे पॉजिटिव रिज़ल्ट भी हैं जनाब। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आज लकीली शहजाद मिर्ज़ा साहब हमारे साथ हैं और ये फार्मा से इनका ताल्लुक़ है, तो ये हमें ज़रा इसके बारे में बताएंगे, हॉस्पिटल की पोजीशन क्या है। पहले ये लॉकडाउन के बारे में बताइए। जो क्वेश्चन है कि ये गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया है कि लॉकडाउन को रिलैक्स करेंगे, बिजनेसेस को खोलेंगे, तो आपकी क्या राय है इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तनवीर साहब। असल में बात ये कि जिस तरह ये वबा फैली है और जिस तरह इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया है, ये बहुत नहायत ऐसा इक़दाम है इस वक्त कि जिस तरह गवर्नमेंट अपने ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए, हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए गरीब आवाम का भी उसने ख्याल किया है और आवाम का भी ख्याल करते हुए इस चीज़ को लेके चल रही है। तो इस वक्त ये ज़रूरत थी इस टाइम की, और कि लॉकडाउन को रिलैक्स किया जाए। और एक चीज़ मैं सबसे ज़रूरी करना आपके चैनल के तवज्जुह से जो कहना चाहूँगा कि हमारा जो फ्रंट लाइन इस वक्त जा रहा है, डॉक्टर्स है, उनको प्रॉपरली इक्विप करना चाहिए, उनको प्रॉपर किट देनी चाहिए ताकि वो प्रॉपर तरीके से अपना काम कर सकें, क्योंकि इस वक्त भी उनमें एक पूरा खौफ खराश फैला हुआ है और वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ हालांकि बहुत उम्दा तरीके से पूरी कर रहे हैं, लेकिन उनको जो इक्विपमेंट है वो पूरा देना चाहिए। तो बाकी इस वक्त जो हुकूमत इस वक्त इक़दाम कर रही है वो बहुत बेहतर है, वक्त की नज़ाकत को देखते हुए। बाकी अल्लाह है करेगा, और हमारी ये दुआ है कि ये जो वबा फैली है पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाए। तो हम अपने चैनल के तवसत से उन डॉक्टर्स को और पैरामेडिकल स्टाफ को सलूट पेश करते हैं। जी, ये क्वेश्चन तो आपने सुना है बेग साहब के, जो वफाकी काबीना ने आज फ़ैसला किया है कि लॉकडाउन को रिलैक्स किया जाए, तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? नहीं, उन्होंने अच्छा इक़्तिदाम किया है और हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि जो उन्होंने ये अपना वो दिया है। अच्छे लोग बैठे हुए हैं ऊपर, अच्छे लोग हैं, उन्होंने कुछ सोच समझ के जो कुछ भी उन्होंने फ़ैसला दिया, अच्छा फ़ैसला किया कि हम इतना मुतमिल नहीं हो सकते। और उससे कहते हैं जो ये निचले तबके के लोग हैं, जो मजदूरी दिहाड़ी जो बंदा काम करता है, उसके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। और जो कुछ फ़ैसला हुआ है हम उसको अप्रिशिएट करते हैं कि ये जो बेचारे गरीब लोग हैं, ये जो दिहाड़ीदार तबका है, इनको कम से कम मौका मिलेगा रोज़गार का, और ये वो करेंगे आपस में बैठ के इनिशिएट लेंगे कि जी हम भी अपने घर में कोई राशन वगैरह लेके जाएं, चलो उनको भी कोई मजदूरी वगैरह मिल जाएगी। और ईद भी आ रही है। ईद वो तो अंडरस्टूड है ना, ईद आए या ना आए वो एक अलग चैप्टर है, लेकिन ये है कि उनके ये जो रोज़गार मिला हुआ है, उनको जो इनको रोज़गार का मौका मिलेगा, वो अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए कुछ ना कुछ चीज़ लेके चले जाएंगे, और ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, दूसरा ये है कि आप ये बताइए कि जैसे ओपोजिशन है या सिंध गवर्नमेंट है, वो कहते हैं जी कि सख्त कर्फ्यू करना चाहिए, लॉकडाउन करना चाहिए, तो आपका क्या ख्याल है कि इस बारे में आपका क्या ख्याल है? लॉकडाउन उन्होंने करके देख लिया अभी हम लोगों ने कि भाई कि इस्लामाबाद मतलब पंजाब में हमने लॉकडाउन करके देखा है कि वो एक किस्म का अच्छा उनका तजर्बा रहा है कि काफ़ी हद तक हम सेफ़ साइड हो चुके हैं। खुदा न खास्ता अगर वो लॉकडाउन ना करते
और हम लोग ये ना करते, इस चीज़ की तरफ ना जाते, तो हम बहुत बड़े किसी बुहरान से दो चार हो जाते, जिसकी वजह से हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन एक अभी जो लॉकडाउन है उन्होंने नरमी की है, इन्होंने अच्छा किया है कि इस नरमी से पहले वो देख लें कि इस नरमी के जो हमने करके देखा है कि इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट्स तो नहीं हो रही कोरोना के बारे में। अगर वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट्स होंगी तो इनको चाहिए कि वो फिर एकदम सख्त कर दें। ये तो अपने हाथ में है ना, अपने इंसान के अपने हाथ में, कि जिस टाइम चाहे आप देखें कि तजावुज़ात हद से ज़्यादा बढ़ गई हैं, आगे चला गया काम, तो आप उसको कंट्रोल कर लें, तो दैट्स बेटर। बहुत शुक्रिया।